हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 25 को सॉल्यूशन करेंगे, यानी जानेंगे इनके आंसर्स किस तरीके से अपने को फिल करने हैं अपनी वर्कबुक में। आई होप कि आप अच्छे से अपनी वर्कबुक को फिल कर रहे हैं और उनको याद भी कर रहे होंगे। कंपिटेंसी रिस्पॉन्स टू सिंपल इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, यानी कुछ आपको सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिए गए, निर्देश दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है लेट अस प्ले, यानी लेट अस प्ले। मिठू कहता है सेज फॉलो द कमांड्स बाय योर टीचर एंड सर्कल देम मिठू सेज, यानी आपको कुछ कमांड दी गई है टीचर के द्वारा, तो आपको क्या करना है, यानी मिठू सेज, मिठू कहता है। जैसे आपको कमांड देगी स्टैंड अप, तो आपको क्या हो जाना है, यानी खड़ा हो जाना है। जब आपको कहा गया स्टैंड अप, खड़े हो जाना है। इसी तरीके से जैसे आपको कहा गया सिट डाउन, तो आपको बैठ जाना है। यानी टीचर जब आपको कमांड दे रहे हैं तो उस पर आपको करना है टच योर एल्बो, तो आपको क्या करना है, अपनी एल्बो को टच करना है, यानी कोहनी को टच करना है। ब्लिंक योर आइज, अपनी आंखों को क्या करना है, यानी झपकाना है, यानी कभी बंद करना है कभी खोलना है। रेज योर हैंड, यानी अपना हाथ खड़ा करना है। टच योर हेड, अपने हेड को टच करना है। यानी कुछ इंस्ट्रक्शन है ये। यानी इन इंस्ट्रक्शन से आपके साथ जैसे लेट्स प्ले, जैसे लिखा गया लेट अस प्ले, यानी मिठू से कहा जाता है कि आप ये करें। टीचर सर्किल देम, यानी टीचर उन बच्चों को क्या कर रखा है, सर्किल में बिठा रखा है। तो जब आपको टीचर कहता है, यानी इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए स्टैंड अप यानी खड़ा होना, सिट डाउन बैठना, टच योर एल्बो यानी अपनी कोहनी को छूना, ब्लिंक योर आइज अपनी आंखों को यानी झपकाना, रेज योर हैंड अपना हाथ उठाना, टच योर हेड यानी अपने सर को टच करना यानी छूना, इस तरीके से। नेक्स्ट है शाउट आउट एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स, यानी आपको इनको और से मतलब बोलना है। जैसे जंप, रन, बो डाउन, रेज योर हैंड, यानी कुछ आपको एक्शंस करके यहाँ पे दिखाए गए हैं। आपको पता लगाना है कि कौन सा एक्शन है। जैसे फर्स्ट है रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज, यानी रोहन के ऊपर अटैक कर दिया गया, किसके द्वारा, बीज के द्वारा, यानी मधुमक्खियों के द्वारा। अब वो क्या कर रहा है, आपको क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी दौड़ता हुआ, रन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको लिखना है रन। नेक्स्ट है रीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन क्लास, यानी रीमा कोई प्रश्न पूछना चाह रही है क्लास में, तो उसने क्या किया है, क्या कर रखी है, देखो बोल रही है या कुछ कर रही है, इसने हाथ उठा रखा है, तो रेज योर हैंड, यानी जब क्लास में कुछ पूछते हैं तो अपन हाथ उठाते हैं कि सर ये बताना, तो इस तरीके से इसने भी क्या कर रखा है, रेज योर हैंड। नेक्स्ट है स्विता ड्रॉप सम पेजेस, यानी स्विता के कुछ पेजेस क्या है, वो ड्रॉप हो गया यानी नीचे गिर गया। वो क्या कर रही है, बो डाउन, यानी झुकी हुई है उनको उठाने के लिए, तो बो डाउन, तो यहां लिखेंगे अपन बो डाउन। नेक्स्ट है वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन हिज वे, यानी अब वरुण है क्या है, यानी रास्ते में चल रहा था, तो वो क्या है, किसी गंदगी में क्या है, उसका पैर भर चुका है। अब वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है वहां से, यानी जंप। नेक्स्ट वर्कशीट अपनी वर्कशीट नंबर 26। कंपिटेंसी यूजेस प्रीपोजिशंस इन, ऑन, अंडर, अबोव, बिसाइड्स, अप्रोप्रिएटली, यानी अपने को उचित प्रीपोजिशन का यूज करते हुए, यानी आपको दे रखी है इन, ऑन, अंडर, अबोव, बिसाइड, इनका अपने को सही यूज करना है। लुक एट द पिक्चर, अपने को पिक्चर्स को देखना है, एंड यूज अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, और उस सेंटेंसेस यानी जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या करना है, अपने को इस पिक्चर को अच्छे से देखना है। जैसे इसमें जो भी एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ खिलौने पड़े हैं, एक टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ सामान पड़ा है, नीचे डॉग है, एक सोफा है, सोफा के ऊपर एक कैट है, यानी गिटार पड़ा है, यहाँ एक सेल्फ लगी हुई है, उसके ऊपर ट्रॉफी, बुक्स पड़ी है, और यहाँ पे एक रैकेट पड़ा है, यहाँ बैग पड़ा है, यहाँ पे एक, इस तरीके से आपको इसको पहले अच्छे से इमेज यानी अच्छे से इस पिक्चर को देखना है। उसके बाद में अपने को आंसर्स देने हैं। देखो फर्स्ट है द टॉयज आर द बॉक्स, यानी टॉयज है वो बॉक्स के कहाँ पे है, यानी अंदर पड़े हैं, तो अपने को लिखना है इन द बॉक्स। फिर है देर आर टू डॉग्स, यानी दो डॉग्स हैं, द टेबल, यानी टेबल के कहाँ है, नीचे है, तो अंडर द टेबल। द कैट इज सिटिंग द सोफा, यानी जो बिल्ली है वो कहाँ पर बैठी हुई है, यानी सोफा पर बैठी हुई है, तो आपको क्या लिखना है, ऑन द सोफा, तो आपको लिखना है ऑन, तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा। द बुक्स आर द सेल्फ, यानी बुक्स है वो शेल्फ पे पड़ी है, यानी अब ऊपर पड़ी है, ये देखो ऊपर दिखाई दे रही है, यहाँ पे पड़ी है, तो अपने को लिखना है अबो द सेल्फ। इसी तरीके से देर आर टू फिशेज, यानी टू फिशेज इन द वाटर, यानी पानी के अंदर है, यानी पानी के अंदर है, फिशेज कहाँ होती है, इन द वाटर, तो आपको लिखना है इन द वाटर।
फिर है द गिटार इज कैप्ट द सेल्फ, यानी गिटार है वो सेल्फ के नीचे पड़ा है। कहाँ पे पड़ा है? देखो अभी देखते हैं, देखो कहाँ पड़ा है, ये देखो ये पड़ा। तो क्या लिखना आपको? अंडर द सेल्फ। उसके बाद में ट्रॉफी इज द सेल्फ, यानी ट्रॉफी कहाँ पड़ी है? तो ट्रॉफी सेल्फ के ऊपर पड़ी है, यानी अबोव। नेक्स्ट है द फ्लोर पॉट इज द बॉक्स, यानी फ्लोर पॉट है वो बॉक्स के कहाँ पड़ा है? तो उसके पास में पड़ा है, तो अपने को लिखना है बिसाइड। तो बिसाइड का मतलब क्या होता है? पास में, तो उसके पास में पड़ा है। तो इस तरीके से अपने को इसको प्रीपोजिशन का, करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।